ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 34 से 36। इसमें 3 श्लोक हैं। हम तीसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, पहला 2 श्लोक मैं पढ़ लूँगा। क्रियया कर्तुभिर्दानस्तप स्वाध्यायमार्शनः आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधांगेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण उभयचिह्नेन यः प्रवृत्ति निवृत्तिमान्। अब साथ में उच्चारण करेंगे। आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। शब्दार्थ। क्रियया सकाम कर्म से, एक सेकंड, कर्तुभी यज्ञ से, दान से, तपस्या, स्वाध्याय वैदिक साहित्य का अध्ययन, मर्शन तथा ज्ञान योग के द्वारा, आत्म इंद्रिय जयेन मन तथा इंद्रियों को वश में करने से, अपि भी संन्यासेन संन्यास के द्वारा, च तथा कर्मणाम सकाम कर्मों का, योगेन योग से, विविधंगेन विविध विभागों वाले, भक्ति योगेन भक्ति से, च तथा एव निश्चय ही निस्संदेह, धर्मेण नियत कार्यों से, उभय चिन्हेन दोनों लक्षणों वाले, यह जो प्रवृत्ति आसक्ति निवृत्तिमान वैराग्य से युक्त, आत्मतत्व आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, अवबोधेन ज्ञान से, वैराग्येन वैराग्य से, दृढ़ेन दृढ़, च तथा ईयते अनुभव किया जाता है, भगवान ए भी इनसे, सगुण भौतिक संसार में, निर्गुण गुणों से परे, स्वदृक् अपनी वैधानिक स्थिति को देखने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके, आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तात्पर्य। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। विभिन्न वर्णाश्रमों में व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि सकाम कर्म तथा यज्ञ करना और दान देना ये गृहस्थ आश्रम के कर्म हैं।
आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। गृहस्थों के लिए यज्ञ करने, दान देने तथा नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण, नीचे कर रहे हैं क्या? हाँ, बैठने का। ओके, ठीक ठीक। ब्रह्मचारी या छात्र के लिए, ओके, गृहस्थों के लिए यज्ञ करने, दान देने तथा नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार तपस्या, वेद अध्ययन तथा ज्ञान की खोज ये वानप्रस्थों के लिए हैं। ब्रह्मचारी या छात्र के लिए प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना करणीय बताया गया है। जो सन्यासी हैं उनके लिए आत्म इंद्रिय जय अर्थात मन का निरोध तथा इंद्रियों को वश में करना होता है। ये विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए हैं, जिससे वे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठें, जहां से वे कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति को प्राप्त हों। भक्ति योगेन चैवहि का अर्थ यह है कि श्लोक 34 के अनुसार जो भी करणीय है, चाहे वह योग हो या यज्ञ, कर्म, वेदाध्ययन या संन्यास ग्रहण, उसे भक्ति योग में संपन्न करना चाहिए। चैवहि शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार बताते हैं कि मनुष्य को ये सारे कार्य भक्ति के साथ साथ करने चाहिए, अन्यथा इन कार्यों का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। कोई भी नियत कर्म भगवान के लिए होना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। यत् करोसि यदश्नासि, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो और जो भी दान दो, उन सब का फल परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एव शब्द जोड़ दिया गया है, जो यह बताता है कि ये कर्म इस तरह अवश्य किए जाएं। जब तक सारे कर्मों के साथ भक्ति नहीं की जाती तब तक वांछित फल नहीं मिलता, किंतु जब हर कार्य में भक्ति योग को प्रधानता मिलती है तो अंतिम लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य को भगवान कृष्ण तक पहुंचना होता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य परम पुरुष कृष्ण के पास पहुंचता है और यह जानकर उनकी शरण ग्रहण करता है कि वे सब कुछ हैं। भगवद गीता में ही भगवान यह भी कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों तथा कठिन तपस्या के भोक्ता भगवान हैं। वह सारे लोकों का स्वामी है और प्रत्येक जीवात्मा का सखा है। धर्मेण उभय चिन्हेन का अर्थ है भक्ति योग के 2 लक्षण हैं, भगवान के प्रति आसक्ति तथा समस्त भौतिक संबंधों से विरक्ति। जिस प्रकार भोजन करते समय 2 प्रकार के कार्य होते हैं, उसी तरह भक्ति योग की प्रगति के 2 लक्षण होते हैं। भोजन करने से भूखे व्यक्ति को शक्ति तथा संतोष मिलता है तथा साथ ही और अधिक भोजन करने से विरक्ति होती जाती है। इस प्रकार भक्ति करने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त होता जाता है। भक्ति के द्वारा पदार्थ से जैसी विरक्ति तथा परमेश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, वह अन्य किसी कर्म से नहीं हो पाती। परमेश्वर के प्रति इस आसक्ति को बढ़ाने की 9 विभिन्न विधियां हैं। ये हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, सख्य भाव, प्रार्थना, सर्वस्व अर्पण तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा। वैराग्य उत्पन्न करने वाली विधियां श्लोक 36 में बताई गई हैं। मनुष्य अपने नियत कार्यों को संपन्न करके तथा यज्ञ द्वारा स्वर्ग लोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है। जब संन्यास ग्रहण करके मनुष्य ऐसी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है तो वह परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप को समझ सकता है, और जब वह अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति देख लेता है तो वह अन्य सभी विधियों को देख लेता है और तब शुद्धि की अवस्था में स्थित हो जाता है। उस समय वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। परम पुरुष का ज्ञान आत्म तत्व अवबोधेन कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं की स्वाभाविक स्थिति को समझना। यदि कोई सचमुच परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को समझ जाता है तो वह संसार की सेवा से विरक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा है। यदि कोई अपनी स्वाभाविक स्थिति से परिचित नहीं होता तो वह अपने स्थूल शरीर, अपने परिवार, समाज या देश की सेवा में लगा रहता है, किंतु जो ही वह अपनी स्वाभाविक स्थिति देख पाता है
वह ऐसी सेवा से विरक्त होकर अपने आप को भक्ति योग में लगा लेता है। स्वदृक् का अर्थ है जो देखने में समर्थ है। जब तक मनुष्य भौतिक गुणों से युक्त है और शास्त्र अनुमोदित अपने कर्म करता रहता है तो वह उच्च लोगों को जा सकता है, जहाँ के अधिष्ठाता देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, ब्रह्मा तथा शिव जैसे भगवान के भौतिक प्रतिनिधि होते हैं। सारे देवता भगवान के भौतिक स्वरूप हैं। भौतिक कर्मों से मनुष्य केवल ऐसे देवताओं तक ही पहुँच पाता है, जैसा कि भगवद गीता 1:9-25 में कहा गया है। 9:25 यान्ति द्रेव व्रता देवान। जो लोग देवताओं पर अनुरक्त हैं और अपने नियत कर्म करते हैं, वे देवताओं के धाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह मनुष्य पितृलोक जा सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक स्थिति ठीक से समझता है, वह भक्ति अपना लेता है और भगवान का साक्षात्कार करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। तो आज पिछले श्लोक में शास्त्र के विधि विधानों के ऊपर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से शास्त्रों में जो अलग अलग विधि विधान दिए गए हैं, तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग अलग विधि विधान अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग उपासनाओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया था पिछले श्लोक में? एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जा सकती है ना। तो एक ही वस्तु को एक ही वस्तु के अलग अलग गुणों के कारण उसको अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शास्त्रों में एक ही भगवान के विभिन्न स्वरूपों को बताया गया है, विभिन्न प्रकटीकरणों को बताया गया है, किस तरीके से भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार, है ना। कि जो जिस गुण में है, तो उस गुण के अनुसार भगवान अपने आप को उस तरीके से प्रकट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग तमोगुण में, तो उनके लिए एक रूप है काली, दुर्गा। कुछ लोग रजोगुण में हैं, तो उनके लिए गणेश, शिव जी, इस तरीके से अलग अलग वो भगवान के ही भौतिक प्रतिनिधि हैं, भगवान के ही अंश हैं। लेकिन प्रकृति के गुणों के अनुसार, है ना, कि जो जिस गुण में है, जिसकी श्रद्धा जिस गुण में है, तो भगवान अपने आप को उसी के अनुसार प्रकट करते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जितनी श्रद्धा लेकर के भगवान के पास जाता है या इस शरीर में आता है पूर्व जन्मों का, और वो श्रद्धा कैसे बनती है 17वें अध्याय में बताया। श्रद्धा 17वें अध्याय में श्रद्धा के ऊपर चर्चा हुई है पूरी। तो जो श्रद्धा जीव इस शरीर में लेकर के जन्म लेता है ना, उस श्रद्धा का स्रोत कहाँ है? कहाँ है? जो भी श्रद्धा हम इस शरीर में लेकर के आते हैं, तो वो श्रद्धा कैसे आती है? किसी को श्रद्धा है देवी देवताओं की पूजा करना, या फिर काली की पूजा करने में उसको बहुत श्रद्धा है। किसी को श्रद्धा है कि मैं किसी की पूजा ना करूं, मैं नास्तिक ही रहूं। तो ये श्रद्धा कैसे आती है? पूर्व जीवन के कर्मों से आती है ना। पूर्व जीवन के जिस गुणों में उसने समय दिया था, भोग किया था जिस गुणों का, उस गुणों के अनुसार उसका इस जीवन में श्रद्धा और स्वभाव बनेगा। किस चीज़ में उसको श्रद्धा होगी, कैसा स्वभाव होगा, ये सब पूर्व जीवन के उसके कर्मों से निर्धारित होता है। तो पिछले श्लोक में बताया गया कि भगवान अपने आप को, ऐसा प्रतीत होता है कि जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है शास्त्रों में।
लेकिन यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वो एक ही भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में बताया जा रहा है, कोई विभिन्न विभिन्न चीज़ नहीं है, एक ही भगवान है और उन्हीं के अलग अलग गुणों को, स्वरूप को बताया जा रहा है। वो चाहे किसी विभिन्न विभिन्न श्रद्धाओं को दृढ़ करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न रूप लेकर के आते हैं, तो अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमको शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न प्रतीत होता है, पिछले श्लोक में बताया गया, लेकिन वो भिन्न नहीं है, वो एक ही भगवान है। तो यहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि क्या सनातन धर्म में 34 करोड़ है ना, 33 करोड़ देवी देवता है, यानी कि 33 करोड़ भगवान है। 33 करोड़ भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो एक ही है। तो लोग उपहास करते हैं कि ये सनातन धर्म जो है ये बहुत ही निम्न श्रेणी का धर्म है ना, और जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये लोग एक भगवान की पूजा करते हैं। तो उनको लगता है ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा एडवांस्ड विकसित दर्शन है कि एक भगवान की पूजा करना। और ये जो सनातन धर्म है ये जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है और अनेकों भगवान को स्वीकार करता है, ये अभी विकसित नहीं हुआ है, ये धर्म अविकसित है। लेकिन सनातन धर्म भी क्या है? वो एक ही भगवान को स्वीकार करता है, लेकिन ये और विकसित है इस तरीके से कि भले ही भगवान एक हैं, लेकिन भगवान किस तरीके से लोगों की श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हैं, है ना, कि एक ही भगवान अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में लोगों की श्रद्धा के अनुसार प्रकट करता है। ये चीज़ बाकी धर्मों में नहीं है ना, ये भगवान किस तरीके से सबको प्रेरणा देते हैं, है ना, जो जिस स्तर पे भी है ना, कोई शराबी है, कोई मांसाहारी है, किसी स्तर पे भी कोई क्यों ना हो, भगवान उसको वहाँ से प्रेरणा देते हैं अपने पर्टिकुलर प्रतिनिधि या अपने शक्तियों के माध्यम से। तो यहाँ पे आज का जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म के और योग के विविध अंगेन, देखिए दूसरे इसमें लिखा है योगेन विविध अंगेन, कि योग के विविध अंग जो हैं, चाहे वो तपस्या हो, दान हो, पुण्य कर्म हो, ज्ञान अर्जन करना हो, है ना, वेद अध्ययन करना हो, तो ये सब जो योग के विविध अंग हैं, तो किस तरीके से ये भक्ति योग में इनका समापन होता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो गृहस्थ हैं वर्णाश्रम धर्म में योग के विविध अंगों को, अलग अलग वर्णों को योग के विविध अंग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अलग अलग वर्णों को योग के विविध अंगों को पालन करने के लिए प्रेरणा दिया जाता है। तो जो गृहस्थ है उसके लिए प्रेरणा क्या है? कौन से अंग वो पालन कर सकता है? दान देना, यज्ञ करना, ये गृहस्थ पालन करते हैं। और वानप्रस्थ क्या पालन करते हैं? वानप्रस्थ पालन करते हैं तपस्या, है ना, और वेद अध्ययन और ज्ञान अर्जन करना, ये वानप्रस्थ आश्रम में किया जाता है। और संन्यास आश्रम में इंद्र संयम, यहाँ पे बताया गया है आत्म इंद्रिय जय। संन्यास आश्रम में अपने आत्म इंद्रियों को जय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि ये सारे जो विभिन्न अंग हैं योग के, सब योग हैं, चाहे वो आप वेद अध्ययन करके करना चाहें, ज्ञान अर्जन करके, तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे करके, या इंद्रियों का संयम करके, सब योग के ही अलग अलग पायदान हैं, उसी सीढ़ी के अलग अलग पायदान है कि नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो योग के विविध अंग हैं, ये सब भक्ति योग से जुड़े होंगे तो ही जाकर के ये कोई वास्तविक फल दे पाएंगे, है कि नहीं। अगर ये सारे योग के विविध अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो क्या सिद्धि प्रदान कर पाएंगे? नहीं, है ना। किसी मृत शरीर को बहुत अच्छे से सजाया जाए तो क्या वो सुंदर दिखने लगेगा? नहीं दिखने लगेगा। या कुछ उसमें क्रियाएं आ जाएंगी, क्योंकि उसको बहुत एकदम जीवित शरीर जैसा सजाने का प्रयास करेंगे कि लगेगा ही नहीं कि मृत है।
लेकिन वो जीवित शरीर जैसा सिर्फ उसको सजाने से वो जीवित नहीं बन जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से ये जो योग के विविध अंग हैं, इनका प्राण क्या है? भक्ति योग। इनमें जो प्राण देता है वो क्या है? भक्ति योग। तो यहाँ बताया जा रहा है योगेना विविध अंगेना भक्ति योगेना चैवहि, कि बिना भक्ति योग के ये विविध अंग निष्क्रिय हैं, इनसे कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। भक्ति योगेना एवं ही, एवं मतलब अवश्य। तो भक्ति योग का होना विविध अंगों, योग के विविध अंगों में अति अनिवार्य है, तभी जाकर के योग के विविध अंग सिद्धि प्रदान कर सकेंगे। तो जो अगर भक्ति योग नहीं होगा योग के विविध अंगों में, तो उसका परिणाम क्या होगा? भौतिक संसार के प्रति निवृत्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये नहीं आएगी, है ना। उन योग के विविध अंगों से हम भगवान से आसक्ति और भौतिक संसार के प्रति निवृत्ति, ये दोनों चीज़ नहीं होगी। तो बताया जा रहा है कि जब तक हम, यहाँ जो आज का श्लोक है, जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझेंगे, और भले ही हम कितने सारे भी योग के अलग अलग विधि विधानों को कर लें, लेकिन हम भगवान के साथ अपने संबंध को ना समझें, तो क्या है, उससे वैराग्य नहीं आएगा, हमारी आसक्ति खत्म नहीं होगी, इस संसार से हमारी आसक्ति खत्म, इंद्रियां संयम नहीं हो सकती हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि क्या कमी है अगर हम योग के विविध अंगों को करते हैं, अलग अलग योग पद्धतियों का पालन करते हैं, और वो लोग जो ऐसा करते हैं वो किस तरीके से अधूरा प्रयास कर रहे हैं, अधूरा प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से? आज के श्लोक में बताया कि आत्मतत्व बोधेन वैराग्येन दृढ़ेन च, कि जब तक कोई आत्म तत्व को बोध नहीं करेगा तब तक उसके अंदर वैराग्य नहीं आएगा, वो संसार से उसकी या इंद्रिय विषयों से उसकी आसक्ति खत्म नहीं होगी। तो आत्म तत्व का क्या अर्थ है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, यही आत्म तत्व। मेरी पहचान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये जब बोध होगा, आत्म तत्व बोधेन वैराग्येन दृढ़ेन, तभी दृढ़ वैराग्य आएगा। ये बताया जा रहा है, ये इसकी कमी है। बाकी योग पद्धतियों में अगर ये चीज़ नहीं है, आत्म तत्व बोध है ना, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, अगर ये आत्म तत्व का बोध नहीं है, आप बहुत अच्छा योगी हैं, बहुत अच्छे तपस्वी हैं, लेकिन आपको आत्म तत्व का बोध नहीं है, तो फिर वो योग तपस्या आपको आप किस लिए करते हैं कोई योग तपस्या? क्या कारण है? संसार से अनासक्ति के लिए ही करते हैं, है ना। योग और तपस्या का सहारा क्यों लेते हैं? अनासक्ति के लिए। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वो नहीं आएगा जब तक कोई आत्म तत्व को नहीं बोध करेगा, उसको समझेगा नहीं। तो और इसके बाद फिर ईयते भगवाने भी सगुणो निर्गुण स्वदिक, और जब कोई आत्म तत्व का बोध हो जाएगा किसी को, तब वो फिर भगवान ए भी सगुणो निर्गुण स्वदृक, तब वो भगवान को देख पाएगा। स्वदृक, दृक मतलब देख पाएगा। क्या देख पाएगा? उस भगवान को जो इस सगुणों जो इस संसार में प्रकट होते हैं, सगुणों निर्गुण जो इस भौतिक संसार के परे हैं, है ना। ये दोनों भगवान के दोनों अस्तित्व को समझ पाएगा जब वो भगवान के साथ अपने संबंध को समझेगा, है ना। तो ये आवश्यक है कि हमारे जितने भी प्रयास हैं उसमें हमको ये ध्यान देना है कि भगवान के साथ हमारा संबंध का ज्ञान पीछे न छूट जाए, कि ना हमारा संबंध ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। वही सारे योग पद्धतियों का प्राण है, वो संबंध ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि कोई योगी बहुत जन्मों तक प्रयास करने के बाद इस संबंध ज्ञान को समझ पाता है। बहुत जन्मों की योग तपस्या करने के बाद कोई योगी इस संबंध ज्ञान को समझ कर पाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। सिर्फ इतना स्वीकार करने के लिए कई जन्म लगते हैं, कई जन्मों का प्रयास लगता है ना। सब महात्मा सुदुर्लभ, वो बहुत दुर्लभ है ना वो महात्मा। इसलिए
जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भी भगवान की शरण में आते हैं, चाहे वो किसी भी इच्छा से क्यों ना आए, वो बहुत दुर्लभ हैं, वो बहुत उदार हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मे में, मतलब कि चाहे वो आर्तो हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो और ज्ञानी हो, किसी भी प्रकार से कोई अगर भगवान की शरण में आ रहा है, यानी कि वो अगर वासुदेव को सर्वम मान करके वो आ रहा है भगवान की शरण में, यानी कि वो बहुत उन्नत है, उसने अपने पूर्व जन्मों में सारे पुण्य कर्म किए हैं। तो और क्यों इतने सारे जन्म लगते हैं? क्योंकि अलग अलग गुणों के कारण हम सब, हमारी अलग अलग श्रद्धा है, और उन गुणों से ऊपर उठने के लिए हम तुरंत उससे ऊपर नहीं उठ सकते। हम जिस गुण में हैं, तो जिस गुण में है, उस गुणों के से जो श्रद्धा प्रकट होती है, उस गुणों के प्रभाव से जो श्रद्धा प्रकट होती है, व्यक्ति को उसी श्रद्धा में काम करके अपने आप को आगे बढ़ाना होता है ना। तुरंत आप उसकी श्रद्धा को नहीं बदल सकते, है ना। कोई काली की पूजा कर रहा है तो तुरंत आप जाके बोलोगे तुम तमोगुणी हो, तुम क्यों ऐसे तमोगुणी पूजा करते, तो नहीं मानेगा, है ना। वो हो सकता है प्रहार भी कर दे काली जी को प्रसन्न करने के लिए, ये काली जी के ऊपर अपराध कर दिया इसने, तो नहीं मानेगा वो। तो क्या करना होगा? तो भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, कैसे वो श्लोक? न बुद्धि भेदम जनयेद, कि भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं तो जो भी कर रहा है उसको भी छोड़ देगा। जो भी थोड़ी मोड़ी पूजा काली या दुर्गा की कर रहा है, उसको जा कर के आप ये करोगे, हतोत्साहित करने का प्रयास करोगे, तो भगवान कहते हैं वो नहीं करना चाहिए, है ना। जो अज्ञानी है, किसी प्रकार से अगर भगवान की शरण में नहीं आना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसको उत्तेजित नहीं करना चाहिए, इसको ये करके क्रोधित चेस्टाइज करके। तो भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। उसको कैसे सिखाया जा सकता है? आप अपने आचरण से सिखा सकते हैं, है ना। आप अपना आचरण कीजिए इस तरीके से कि वो उसको आचरण को देख करके वो सीखे। तो इस कहने का अर्थ ये है कि अलग अलग गुणों के संपर्क में होने के कारण और उससे जो स्वभाव और श्रद्धा प्रकट होती है, उससे तुरंत निकलना संभव नहीं है, और इस तरीके से जीव कई जन्मों तक प्रयत्न करता है अपने गुणों से ऊपर उठने के लिए, है ना। और इस तरीके से अपने तात्कालिक गुण में कार्य करके वो उस गुण के सुख और दुख को भोगता है। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज। जिस गुणों की श्रद्धा है उस गुणों के अनुसार वो वैसे वैसे फल प्राप्त करता है, वैसे वैसे गति को प्राप्त करता है, और इस तरीके से कई जन्मों तक, है ना, भ्रमण करने के बाद वो फिर भगवान की शरण में आ पाता है। तो धीरे धीरे वो उसकी प्रगति होती है ना। क्योंकि अंततः जितनी भी यज्ञ तपस्याएं ज्ञान ये सब का भोक्ता कौन है? भगवान, है ना। गीता में भगवान बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को उद्धृत करते हैं कि वास्तविकता में यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन है ना। कोई देवी देवता नहीं, साक्षात भगवान, है ना। भले ही हम जो भी अर्पण कर रहे हैं देवी देवताओं को, वो इनडायरेक्टली हम भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं, है ना, क्योंकि भोक्ता तो वही है। उसके अलावा और कोई यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता नहीं बन सकता, लेकिन हम उसको अविधि पूर्वकम कर रहे हैं, गलत विधि से कर रहे हैं, है ना, भगवान कहते हैं। तो उसका वास्तविक विधि क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जो भी अशांति जीवन में है, जो भी कुंठा चिंता ये सब जीवन में क्यों है? क्योंकि हम गलत विधि से जीवन जी रहे हैं, है ना। अपने यज्ञ तपस्याओं दान अध्ययन ये सब को जो हम अर्पण कर रहे हैं वो गलत जगह अर्पण कर रहे हैं। वो चाहे पारिवारिक, सामाजिक, देवी देवता, इन सब जगहों में हम उसको अर्पण कर रहे हैं, लेकिन उसकी सही विधि कहाँ है? उसका सही जगह कहाँ है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता जो कृष्ण है, जब हम उसको उसके साथ अपने संबंध को आत्म तत्व बोधे न, आत्म तत्व का बोध करके उसके साथ अपने संबंध को कि वही भगवान भोक्ता है
वही भगवान स्वामी है और मैं भुक्त हूँ, वो भोक्ता है। मैं दास हूँ, वो स्वामी है। मैं अनु हूँ, वो विभु है ना। जब इस संबंध को हम समझ करके जो अपने सारे कर्मों को, तपस्याओं को भगवान की तरफ केंद्रित करते हैं तो शांति मृच्छति, तो शांति, जीवन में संतुष्टि आती है। तो इसी तरीके से ये जो भगवान के विषय का ज्ञान है यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्लोकों में कि यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे वैराग्य न दृढ़ वैराग्य आ सकता है कि नहीं? लिखा है, देख रहे हो? उसको बोलो देखने के लिए, देखो उधर क्या लिखा है, वैराग्य न दृढ़ेन। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? दृढ़ वैराग्य आता है। दृढ़ वैराग्य कैसे आता है? जब हम उच्च स्वाद का, यही तरीका है ना वैराग्य लाने का तरीका क्या है? ऐसे जबरदस्ती इंद्रियों को रोकेंगे तो वैराग्य आएगा? नहीं आएगा। क्या तरीका है? उच्च स्वाद को ग्रहण करके। तो कृष्ण भक्ति क्या है? ये उच्च स्वाद है। भगवान की भक्ति से हमको उच्च स्वाद प्राप्त होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य। रस से वर्जित तब होगा जब हम रसोप्यस्य, जब ऊंचे रस का स्वादन करेंगे, है ना। तो क्या होता है जब आप ऊंचे रस का स्वादन करते हैं तो आप निचले सुखों से हमको वैराग्य उत्पन्न होता है, नहीं तो संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी विपश्चित क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, है ना, कितना भी अध्ययन और तपस्या क्यों ना किया हो। वहाँ उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, किसका उदाहरण देते हैं वहाँ पे? तपस्वियों का जो विफल हो गए, विश्वामित्र और शिव जी का उदाहरण देते हैं कि कार्तिकेय का जन्म हुआ क्योंकि शिव जी पार्वती के द्वारा उत्तेजित हो गए और विश्वामित्र मुनि मेनका के द्वारा उत्तेजित हो गए। लेकिन इसके विपरीत कौन भक्त थे? हरिदास ठाकुर और एक और एग्जाम्पल था, विश्वामित्र मुनि, शिव जी और एक और कौन थे? हाँ, ब्रह्मा जी। अरे वहाँ तात्पर्य में जो लिखा वो बताओ। वहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में किन किन का एग्जाम्पल देते हैं? दुर्वासा मुनि का देते हैं। एक अम्बरेश महाराज दुर्वासा मुनि का नहीं देते? आप लोग दूसरी गीता पढ़ रहे हो क्या? तो वहाँ दुर्वासा मुनि का भी आता है ना उदाहरण। सौबरी मुनि वाला कौन सी गीता में? हाँ, तो वहाँ हरिदास, किसका उदाहरण आता है? पहला विश्वामित्र, दूसरा शिव जी, तीसरा दुर्वासा। इन तीनों का उदाहरण देते हैं इसको दिखाने के लिए कि कोई भक्ति योग के बिना चाहे तपस्या कर ले, वेद अध्ययन कर ले, कुछ भी कर ले, वो सफल नहीं हो सकता है ना, चाहे वो किसी स्तर पे भी पहुंच जाए, है ना। और उसके विपरीत क्या क्या उदाहरण देते हैं भक्तों का? हरिदास ठाकुर और हाँ अम्बरेश महाराज और गीता नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ यमुनाचार्य। यद्वदी मम चेत कृष्ण पदारविंदे तब तद रसधाम्नि उदयंतुम रंतुम आसीत तद्वदे नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। कि जब मैं कृष्ण पदारविंद का स्मरण करता हूँ, यमुनाचार्य कहते हैं, और उसके स्मरण के बीच में अगर कोई नारी संगम का स्मरण आता है ना, कोई ऐसी, तो तुरंत मुख में विकार आ जाता है और मैं उसको त्याग देता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे यमुनाचार्य का उदाहरण दिया गया, हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया गया, किस तरीके से हरिदास ठाकुर के पास उसको प्रलोभन देने के लिए वैश्याओं को भेजा गया, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रलोभित नहीं हुए, है ना। और साक्षात माया देवी आई थी, वो साक्षात माया प्रकट हो गई, लेकिन शिव जी माया से मोहित हो गया, कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन वही माया जब हरिदास ठाकुर के पास आई तो नहीं उनको प्रलोभित कर पाई। तो उसके बाद हम और किसका उदाहरण देखते हैं? अम्बरेश महाराज का। अम्बरेश महाराज को जब उनके ऊपर जब दुर्वासा मुनि ने अपने बाल से एक राक्षस बना करके उनके ऊपर फेंका, दुर्वासा मुनि, अम्बरेश महाराज 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, वहीं पे खड़े थे, और वो राक्षस उनके मुंह पे आके ऐसे फोटो बनाया ना,
भागवत में अमरीश महाराज खड़े हैं और राक्षस एकदम यहाँ मुंह पे आके एकदम आग उगल रहा है, लेकिन वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र आया तो दुर्वासा मुनि तीनों लोक में दौड़ने लगे, है ना। तो ये होता है भक्त और ये होता है तपस्वी। तो बाहरी रूप से दिख सकता है कि बाबा है, तपस्वी हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो अच्छे बाबाओं की स्थिति गड़बड़ा जाती है ना। वहाँ सिर्फ एक भक्त ही वहाँ स्थिर रह सकता है मृत्यु में। क्यों? क्योंकि उसका रहस्य क्या है? गोपाल जी क्या बोलते हैं भगवत गीता में? सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, यही रहस्य है। भक्तों के पास क्या रहस्यमय ज्ञान है, क्या रहस्यमय शक्ति है जिससे भक्त इतना स्थिर रहता है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य, कि उसको ऊंचा रस प्राप्त हो रहा है, उसको भगवान की भक्ति में उसको ऊंचा रस प्राप्त हो रहा है। तो ये, और जब उसको ऊंचा रस प्राप्त होता है और जब भगवान की भक्ति में युक्त होता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभः पार्थ, तो बहुत सुलभ तरीके से वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उस रस का आस्वादन करते करते बहुत सुलभ तरीके से भगवान को प्राप्त कर लेता है ना। और वहीं दूसरी जगह योगी तपस्वी ज्ञानी रगड़ते रहते हैं, है ना, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगता है ना। क्योंकि उसमें जो, जैसे वो कल परसों हम उदाहरण पढ़ रहे थे ना, वो कैलेंडर में कौन सा आया था, वो इससे संबंधित था ना एक उदाहरण, जो गेहूं के छिलके को अगर पीटने से गेहूं नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि उसमें गेहूं है ही नहीं, वो छिलका है बस। उसी तरीके से योग के विविध अंग, योगेना विविध अंगेना भक्ति योगेना चाहिए वही। अगर विविध अंगों में भक्ति योग नहीं है तो छिलका है बस। तो उसको पीटते रहोगे हजारों सालों तक, उससे गेहूं निकलेगा? नहीं बोझे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा तो सफलता मिलेगी, मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है ना। उसको अगर गेहूं के छिलके पे मेहनत करोगे तो क्या सफलता मिलेगी, है ना। उसको 1 लाख साल तक में भी सफलता नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि हजारों सालों तक तपस्या की है, लेकिन गेहूं नहीं निकला, छिलका ही था उसमें। तो यहाँ पे वो जो वास्तविक तत्व है वो क्या है? भगवान का प्रसाद। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं उस ऊंचे रस का आस्वादन करते हुए, तो भगवान, वो भक्ति और वो पूरा साधना है वो बहुत सुलभ है। भक्ति योग की साधना कठिन नहीं है, वो बहुत सुलभ है, आनंदमयी है ना। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म सुसुखम है भक्ति योग की साधना। और इसी तरीके से साधना करते करते क्या होता है? राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादाम अधिगच्छति। उसको भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वो योगी ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी? वहाँ पे है ही नहीं कुछ जो वास्तविक चीज़ वो कर ही नहीं रहा है। तो भक्त को बहुत सुलभ ढंग से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन और कोई तरीके से इतने सुलभ तरीके से प्राप्त नहीं होता है। कई जन्मों तक योगी को प्रयत्न करना पड़ता है, अनेक जन्म समसिद्धस, अनेक जन्मों तक योगी प्रयत्न करता है। तो और प्रसाद पा करके फिर क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जो विपरीत बुद्धि थी, जो भगवान से विरुद्ध होकर के कार्य कर रही थी, वो फिर से व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन योगी ज्ञानी तपस्वियों की बुद्धि व्यवस्थित नहीं हो पाती है ना, क्योंकि वो प्रसाद उनको प्राप्त नहीं होता, वो भगवान की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती। तो भगवान की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक जीवन में प्रसादे सर्व दुखा नाम, सारे दुख खत्म नहीं होंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं दुर्वासा मुनि तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। क्यों क्रोधित हो जाते हैं? या तो कोई तपस्वी काम वासना के उत्तेजना से पतन हो जाता है, कोई तपस्वी का क्रोध से पतन हो जाता है। दुर्वासा मुनि का क्रोध से पतन हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है। क्योंकि संतुष्टि कैसे मिलेगी? कोई वास्तविक चीज़ है ही नहीं। जो भक्ति जो वास्तविक है, संबंध ज्ञान है, उस संबंध ज्ञान का कोई आभास नहीं है, तो क्रोध आता है, असंतुष्टि आती है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान का प्रसाद पा करके हानिर सर्व दुखा नाम हानिर,
सारे दुख का हानि हो जाता है। और क्या लाभ होता है? प्रसन्न चेतसों ही आंसू, प्रसन्नता सुख का लाभ होता है और दुख की हानि होती है। बुद्धि का लाभ होता है ना। और वहीं जो योगी तपस्वी ज्ञानी है, जो भक्ति योग में नहीं है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम, है ना। उनको ना तो बुद्धि है, ना तो बुद्धि प्राप्त होगी। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो भगवान से युक्त नहीं है, अयुक्त है, भगवान से जुड़ा नहीं है, तो नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो भगवान से युक्त नहीं है उसकी बुद्धि कभी नहीं आ पाएगी। और क्या नहीं आएगी? नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा, हमेशा मन विचलित रहेगा, है ना। कभी बहुत क्रोधित हो जाएगा, कभी बहुत कामुक हो जाएगा, है ना। कोई वासनाओं के द्वारा तपस्या कर रहा है, अचानक से मन में उठ के चलो वापस चलो, मन परेशान कर रहा है, अब क्या करें, नहीं हो पाएगा। तो मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। क्यों मन स्थिर नहीं हो पा रहा है? अयुक्तस्य, क्योंकि आप भगवान से युक्त नहीं है। वो यहाँ पे भी रह करके ऐसा हो सकता है, हम आश्रम में हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन बाहरी आडंबर अगर कोई कर रहा है तो क्या होगा? समय के साथ उसका मन उसको गिरा देगा, है ना। उसकी मन और बुद्धि उसको खा जाएगी। न च भाव यतः शांतिर, और शांति उसको नहीं मिलेगी कभी, वो शांति नहीं उसको, उसके मन में, क्योंकि मन और बुद्धि विचलित है, शांति कहाँ से आएगी? अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्ति योग सारे योग विधियों का सार है। लेकिन वर्तमान समय में, एक सेकंड, वर्तमान समय में कई सारे ऐसे कार्य हम देखते हैं कि जो कि प्रचार के नाम पे हो रहे हैं, है ना। तो आधुनिक समय में विभिन्न तरीके बनाए जा रहे हैं प्रचार के, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रचार करना, भगवान के शब्दों का प्रचार करना, इसको व्यवहारिक नहीं समझा जा रहा है ना। इसको लग रहा है कि ये व्यवहारिक अब नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान के विषय में किसी को बताएं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग तर्क दिए जाते हैं इसके लिए कि अब लोग अपने स्टूडेंट्स को ऐसा तर्क दिया जाता है कि आप अपने करियर को ही अपनी भक्ति समझिए, अपने पढ़ाई को, अपने उसी को आप भक्ति समझिए। तो इसके लिए समझना ये है कि जब हम ऐसे तर्क देते हैं जिसमें हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से आगे नहीं रखते हैं, तो और अपने मनोकल्पित ढंग से प्रचार के विभिन्न तर्कों को आविष्कार करके मान सम्मान के लिए हो सकता है कि प्रचार हो भी, बहुत लोग जुड़ जाएं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो प्राण जो हम कह रहे थे कि अलग अलग योग पद्धतियों का प्राण क्या है? भक्ति। उसी तरीके से प्रचार का प्राण क्या है? भक्ति। अगर प्रचार कर रहे हैं और भगवान के विषय में ही नहीं बता रहे हैं तो फिर वो प्रचार कभी भी सफलता नहीं देगी। कुछ समय के लिए कुछ शक्तियाँ आ सकती है कि योगी और ज्ञानी को ऐसा लगे कि मैं बहुत सिद्धि आ गया है, मेरे पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं मेरे पास, और ज्ञानी को लगे कि मैं बहुत ज्ञानी हो चुका हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उसका ज्ञान उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी सिद्धियाँ उस योगी को भी नहीं बचा पाएगी। उसी तरीके से कोई प्रचारक बहुत मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा इकट्ठा कर ले, है ना, वाहवाही इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर वो भक्ति का प्रचार नहीं कर रहा है तो वो मान सम्मान प्रतिष्ठा उसके भी जीवन का उद्धार नहीं कर सकेगी। दूसरे के जीवन का तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है? कृष्ण उपदेश तो अब व्यवहारिक नहीं लग रहा है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करियर, है ना, ये करियर को अच्छा कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से करियर को अच्छा बना करके उसी को अब भक्ति का रूप किस तरीके से दे सकते हैं, तो इस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। लेकिन ये सब करने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भक्ति है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा करियर और हमारी भौतिक उपलब्धियां क्या भक्ति में लग सकती हैं। पहले ये समझना पड़ेगा भक्ति है क्या, है कि नहीं।
और अगर वो हमारा करियर, पैसा, नाम, शोहरत अगर वो भगवान की इच्छा के अनुसार है तो उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि भक्ति क्या है? वो कार्य करना जो भगवान की इच्छा के अनुसार है ना, जो भगवान को प्रसन्नता देगा। तो अगर हमारा करियर, नाम, पैसा अगर भगवान को प्रसन्नता देगा तो हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने करियर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए न करके अपने लाभ, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, जो ज़्यादातर समय में होता है, तो फिर क्या वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाएगा, है ना। अगर हम अपना करियर या अपना भौतिक उपलब्धियों को अपने नाम, शोहरत के लिए कर रहे हैं, तब वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाएगा। उसका उद्देश्य अगर भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है अगर वो कार्य, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी उपलब्धियां, जो भी शोहरत या जो भी हम कर रहे हैं, क्या वो भगवान की इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं। तो भगवान की इच्छा पहले आएगी, ऐसी नहीं कि हमारी इच्छा पहले आएगी और भगवान को अर्पण बाद में होगा। पहले भगवान को अर्पण होगा, उसके बाद हम उस पर कार्य करना चालू करेंगे। पहले भगवान की इच्छा आएगी, है ना। तो ये भेद है। तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे तो करना तो यही है और अब मैं सोच रहा हूँ कि भगवान को इसको लगा देता हूँ। जैसे वो नहीं हुआ कि एक आदमी पॉपकॉर्न लेकर के जा रहा था, हवा से पॉपकॉर्न उड़ गया तो गोविंदम समर्पयामि, ये नहीं। अब हमें तो आईटी में जाना है, अब मन तो बन गया है, तो और अब भक्ति से भी और भक्ति भी कर रहे हैं साथ साथ, और इच्छा है कि बेटा आईटी में भी जाए, तो गोविंदम समर्पयामि। तो उस तरीके से काम नहीं चलेगा कि अब हम उसको भगवान के लिए हम कर रहे हैं, है ना। जैसे प्रभु जी ने वो एग्जाम्पल दे देते हैं कि गाड़ी खरीद रहे हैं, क्यों? भगवान की सेवा के लिए, और गाड़ी मंदिर में कभी आई ही नहीं, और अपने ही ऐशो आराम के लिए चल रहा है। तो जो चीज़ अपने ऐशो आराम के लिए, अपने ना पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए हम कर रहे हैं, और उसको दिखावा करने के लिए अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि इसको हम भगवान को अर्पण करने के लिए कह रहे हैं, तो वो फिर, है ना, उससे फिर हमको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भौतिक चीज़ों, जिसमें शुरुआत में ही भौतिक प्रेरणा थी, वो अंत में पूरा का पूरा भौतिक रूप ले ही लेगी, क्योंकि शुरुआत से ही उसकी प्रेरणा भौतिक थी, है ना। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, इट्स मोर लाइक मटेरियलिज्म एंड इनएविटेबली मॉर्फ्स इनटू मटेरियलिज्म। जो भौतिकवादी विचारधारा से या प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, है ना, वो अंत में भौतिक रूप ले ही लेगा, भले ही आप उसको कितना भी उसको आप बनावटी रूप से उसको एक आध्यात्मिक आउटलुक देना चाहें, एक आध्यात्मिक आडंबर देना चाहें, क्योंकि उसकी प्रेरणा भौतिक है ना। तो वो अंत में वो पूरा का पूरा भौतिक बन ही जाएगा। उसी तरीके से और भी विचारधाराएं क्या क्या, एक एक करके हम देखते हैं। गरीबों को, भूखे गरीबों को खाना खिलाना, है ना, इसको भी एक तरीका है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ऐसा प्रचलन, ऐसा कहा जा रहा है। तो गरीब बच्चों को खाना खिलाना सबसे अच्छा तरीका है भगवान की सेवा करना। गरीबों की मदद करना सबसे अच्छा तरीका है भगवान की सेवा करना। और धीरे धीरे ये किस तरीके से रूपांतरण होता जाता है, पहले इस तरीके से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे स्कूल में स्कूल खोलना, या गरीब स्कूलों में जूते बांटना, या फिर कोविड या इस समय में महामारी के समय में हॉस्पिटल खोलना या बेड लगाना, इस तरीके से धीरे धीरे और इसका बढ़ते जाता है। क्योंकि प्रेरणा क्या है? भौतिकता प्रेरणा है। तो भौतिकता प्रेरणा है तो फिर धीरे धीरे उसका फिर पूरा का पूरा वो भौतिक रूप ले लेगा। आज हो सकता है कि 10% भौतिक हो, 90% आध्यात्मिक हो, लेकिन क्योंकि अब प्रेरणा भौतिक बनती जा रही है तो धीरे धीरे 90% भौतिक, 10% आध्यात्मिक तक भी वो आएगी समय के साथ साथ। लेकिन हमें ये देखना है कि जो भक्त हैं उनके ऊपर एक विशेष जिम्मेवारी है ना, कृष्ण भावनामृत ज्ञान का प्रसारण करना, प्रचार करना। कृष्ण भावनामृत भक्त इस चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं है ना। समाज के विभिन्न विभिन्न अंगों को अलग अलग उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। जो भगवत भक्त हैं उनके ऊपर उत्तरदायित्व क्या है? भारते भूमिते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी पर उपकार। पर उपकार करना, पर उपकार का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना, है ना, जिससे कि वो फिर से इस भौतिक शरीर में उनको जन्म न लेना पड़े, जिसमें वो चाहे गरीब हो, चाहे अंधे हो, चाहे
भूखे हों। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भौतिक शरीर में हम जन्म ले रहे हैं। तो ये समाधान कौन देगा? सिर्फ कृष्ण भक्त ही दे सकते हैं। ये समाधान और कोई देगा? है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब समाधान देंगे? नहीं। तो अभाव किस चीज़ का है? आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, बाकी से किसी चीज़ का अभाव नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक बार उनके समय में एक बहुत बड़ा सूखा आया, और जब सूखे में बहुत महामारी फैली, और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बहुत बड़ा डॉल एग्जीबिशन, है ना, डॉल एग्जीबिशन प्रारंभ किया उसी सूखे के बीच में, और उसके लिए वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे। इस डॉल एग्जीबिशन के लिए पैसे दिए, जहाँ पे उस समय महामारी थी और पूरा लोग इस महामारी से मर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कर रहे थे? कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए एग्जीबिशन बना रहे थे, और उसके लिए भारी मात्रा में धन कलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो 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 वहाँ पे जाकर के हम कैंप डालते हैं, न्यूज़पेपर में नाम आएगा, इस्कॉन ने इतना बड़ा कैंप डाला। वो कर सकते थे, या फिर गौड़िया मठ का नाम होगा, लोग पहचानेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृष्ण भावनामृत को सारी समस्याओं का समाधान के रूप में कृष्ण भावनामृत को आगे रखा। तो जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं, जितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं, हम उस चीज़ से बाध्य हो जाते हैं, है ना। आप सोच के जाते हैं कि थोड़ा सा करेंगे बस वापस आ जाएंगे, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा करने जाते हैं, है ना, भौतिकता कैसी? वो खींचती है। प्रकृति के गुण कैसे हैं? बांधते हैं, खींचते हैं। हम उतना ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, और फिर हॉस्पिटल खोल के फिर तक सीमित रहेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? धीरे धीरे आप उसमें बनते चले जाते हैं। अब आप आपने एक हॉस्पिटल खोल दिया, तो अब आपको उसके लिए पैसे कलेक्ट करने हैं, तो आप कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं बता सकते, आपको हॉस्पिटल के बारे में बताना होगा, है ना। क्योंकि आप प्रचार में अब आपको हॉस्पिटल के बारे में बताना होगा कि हमारे इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे इतने सारे ये हैं, और उसके बहाने आप अपनी संस्था को, अपने प्रचार को, अब वो प्राथमिकता बन जाती है। क्योंकि लोगों को ज़्यादा वो आकर्षित करता है। लोग आपसे पूछेंगे कि आप अच्छा इस्कॉन का ही हॉस्पिटल है, अच्छा वो इस्कॉन नहीं खोला है, अच्छा वो ऐसा। तो उससे होता क्या है कि धीरे धीरे वो प्राथमिकता बन जाती है, और इस्कॉन गौण हो जाता है, या इस्कॉन का प्रचार गौण हो जाता है। क्योंकि लोगों को पसंद है, और आप थोड़ा सा भी इसको ट्रिगर करेंगे तो लोग उसको बहुत वाहवाही करते हैं, और वो हमारी पहचान, धीरे धीरे वो ही हमारी पहचान बन जाती है। तो जो क्रिश्चियनिटी में, जो यूरोप में जो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, विश्वविद्यालय बनाए गए थे, वहाँ पे शुरू में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। सारे विश्वविद्यालयों में शुरू में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? वो धार्मिक शिक्षा धीरे धीरे कम होती गई, और धीरे धीरे भौतिक बन गई। तो इतिहास में ऐसे कई बार हुए हैं कि संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं कुछ भौतिक कार्यों में या सामाजिक कार्यों में लिप्त होती है, और धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ते वो फिर पूरा समा जाती है, और फिर जो आध्यात्मिकता थी वो पहले फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो पहले यूरोप में एक ऐसा संगठन था क्रिश्चियनिटी में, जो कि उनका कार्य था कि हर दिन बाहर निकल करके कीर्तन करना। जो भी करते थे वो कि जैसे हम कीर्तन करते हैं वैसे भी वो भगवान जीसस या क्रिश्चियनिटी में जो भी कीर्तन होता है उसको करते थे वो बाहर जा कर के। तो धीरे धीरे शुरू में तो लोगों को पसंद आया, फिर उन्होंने देखा कि लोग अब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर उनको कुछ ऐसा मौका मिला, कहीं पे कुछ बाढ़ आई थी या कुछ ऐसा कोई सामाजिक समस्या आई थी, तो उनको बोला गया कि आप इसमें कुछ मदद कीजिए, बाढ़ है या ऐसी कोई समस्या है। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है कि हम जा कर के उन लोगों को मदद करते हैं। तो वो वहाँ पे गए, और उन्होंने देखा कि, और या फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि ऐसा हुआ था कि उन्होंने सोचा कि हम कुछ गरीबों को खाना भी खिलाते हैं साथ साथ, या गरीब भूखे लोगों को कुछ हम अन्नदान का कोई कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वो इतना बढ़ता गया और इतने बिजी होते गए उस कार्य में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है अच्छा आप कर रहे हैं, हम भी आपको पैसे देते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। तो जो कीर्तन का पार्ट था
शुरू में पहले तो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अब उनको वो भी करना है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आ गया, तो अब और करना होगा। तब धीरे धीरे कीर्तन का पार्ट और कम होते गया, और धीरे धीरे वो रोड पे आना ही बंद हो गए, और फिर वो विलुप्ति हो गए। अब कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो क्रिश्चियनिटी में जो बाहर जा कर के कीर्तन करते हों, ऐसा ख़त्म ही हो गया फिर। तो शुरुआत ऐसे ही होती है। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उससे लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए। तो वो जो कुछ और है वो धीरे धीरे क्या है कि वो जो ओरिजिनल चीज़ को उसको हावी हो जाता है उसके ऊपर, और उसको पूरा विलुप्ति कर देता है। तो इसी तरीके से एक बार भक्त लोग किसी बाढ़ में या कुछ ऐसी बाढ़ आई थी, तो भक्त लोग गए वहाँ पे मदद करने के लिए। लोग गए वहाँ, कपड़े दिया, खाना खिलाया, सबको अन्न बांटा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं ये भक्त, तो उन्होंने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप थोड़ा घर भी बना दीजिए इनके लिए। तो भक्तों ने देखा कि ये और भी अच्छा मौका है। तो फिर वो क्या हुआ कि जो थोड़ी सी मदद करने वो गए थे, थोड़ा हम कपड़े बांट के आ जाएंगे और कुछ अन्न बांट के आ जाएंगे, तो उनको क्या हुआ, उनको और अप्रिसिएशन मिला कि क्यों ना आप घर भी बना दें इनके लिए। तो वो कैसे मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा रिकॉग्निशन आ रहा है ना, कि आपने ये किया है और आप ये करेंगे तो और रिकॉग्निशन मिलेगा। तो उस रिकॉग्निशन की जो भूख है ना, वो फिर उसमें बांधती है, और फिर जो आध्यात्मिक कार्य है, जो आध्यात्मिक जिम्मेवारी है, उसी अनुपात में खत्म होते जाता है। तो हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का एक ये जो उदाहरण है कि किस तरीके से उस भीषण महामारी के समय में भी उन्होंने समाज के लिए और किस तरीके से अपने व्यवहार से उन्होंने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि कृष्ण भावनामृत किसी भी भीषण महामारी हो या कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति हो, कृष्ण भावनामृत किसी भी स्थिति में उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है ना, उसको वो हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर हमें कई बार सावधान किया है ना, कि जब हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न क्या करता है, जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार होता है ना। अगर हम को ऐसा सोचे कि हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे और हम सबको हॉस्पिटल चलेगा और धीरे से हम चुपके से साइड में कहीं पे हम फ़ोटो रख करके भगवान को भोग लगा करके हम सबको खिला देंगे, प्रसाद खिला देंगे, है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सबको प्रसाद मिल जाएगा। या फिर कोई हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे अक्षय पात्रा और इस तरीके का, जिसमें हम धीरे से हम उसको कहीं पे छुपा करके हम उसको भोग लगा देंगे और सबको प्रसाद बांट देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान को प्रसन्नता इससे नहीं मिलती है कि जब कृष्ण भावनामृत को आप किसी तरीके से ढक करके छुपा करके, है ना, किसी को पता ही ना चले कि ये प्रसाद है और सबको आप खिला दो। तो वैसे छुपा करके ढक करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं करता है। हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु के सामने जब प्रताप रुद्र को प्रसन्न करना था चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं दे रहे थे प्रताप रुद्र को, तो प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु को किस तरीके से आकर्षित किया, वो चैतन्य महाप्रभु के सामने जा कर के गोपी गीत गा रहे थे, है ना, गोपी गीत गाना प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय था, और जैसे ही वो गीत उन्होंने सुना तुरंत चैतन्य महाप्रभु आकर्षित हो गए। तो उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित करने के लिए भगवत कथा, कृष्ण कथा आकर्षित करेगी, है ना। वो छुपा करके कार्य करके, जिससे ना तो हमको संतुष्टि मिलेगी उस कार्य को करके, है ना तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के लिए तो कृष्ण कथा का प्रचार और प्रसार यही चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेगा। और जब वो प्रसन्न होंगे, महाप्रभु प्रसन्न होंगे, तो महाप्रभु की कृपा आएगी। तो अब जब हम इन प्रयासों में इतना उलझ जाते हैं, तो हमारे प्रयास ही हमारी सफलता का एकमात्र मापदंड बन जाते हैं, और कृपा हमें इम्प्रैक्टिकल लगने लगती है। जब कोई कृपा की बात करता है, समर्पण की बात करता है, तो उसको लगता है ये इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, क्योंकि हम इतने अपने प्रयासों में और अपने प्लानिंग में और स्ट्रैटेजी बनाने में इतना हम उलझ गए हैं कि हमको लग रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी प्लानिंग और हमारे प्रयास ही इस समाज को बदलेंगे, और कृपा हमको अव्यवहारिक लगने लगती है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं।
कि शिव जी वो पार्वती को आकर्षित किए। वो तो शास्त्रों में बताया कि हम भक्ति करते हैं, तो जैसे पार्वती जी पूछते हैं आप इसका नाम लेते रहते हैं, शिव जी बताते हैं कि मैं राम का नाम। हाँ, तो प्रश्न ये है कि शिव जी तो भक्त हैं, तो शिव जी का उदाहरण यहाँ क्यों दिया गया कि वो माया से मोहित हो गए। तो कभी कभी शुद्ध भक्तों के उदाहरण से शिक्षा को प्रदान किया जाता है। जैसे हम अर्जुन के उदाहरण में भी देखते हैं, अर्जुन भी तो शुद्ध भक्त हैं, फिर वो क्यों माया से प्रभावित होकर के काँप रहे थे, है ना। तो ऐसी स्थिति इसलिए बनाई जाती है ताकि ये दिखाने के लिए कि भगवान की माया शक्ति कितनी शक्तिशाली है। अब इसको दिखाना होगा तो भगवान किस तरीके से दिखाएंगे, तो भगवान के पास जो अपना टीम है, उनके भक्तों की टीम है, उसी टीम से वो कार्य करते हैं। ठीक है, तुम माया से ग्रसित बन जाओ और फिर हम दिखाएंगे कैसे माया से निकला कैसे जाता है। तो कभी कभी भगवान खुद भी जैसे भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं, भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। उस तरीके से क्या नहीं करना है उसे सावधान करने के लिए भी भगवान अपने खुद भक्तों के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि देखो शिव जी इतने महान है लेकिन फिर भी मोहित हो गए। तो लोगों को लगेगा यार शिव जी इतने महान है, वो मोहित हो गए तो हम कौन सी खेत की मूली है तो इस तरीके से एक शिक्षा जाएगी, है कि नहीं। तो एक ज्ञान जाएगा लोगों के बीच में कि वो समझेंगे। तो चाहे वो अर्जुन के माध्यम से हो चाहे शिव जी के माध्यम से हो, भगवान ने शिक्षा देते हैं। बाकी शिव जी परम वैष्णव है, ठीक है। हाँ, तो उसका मतलब कारण क्या है कि करना क्यों पड़ता है, लोग ऐसा करते क्यों? हाँ, उसके पीछे कारण यही है कि समय के साथ साथ जब जितना ज़्यादा हम भगवान से दूर होते हैं, है ना, वही पॉइंट है कि जितना ज़्यादा भक्ति में कमज़ोर होंगे तो आप अपने प्रयासों पे अपनी बुद्धि, अपने तपस्या, अपने ज्ञान के बल पे आप चीज़ों को करने का सोचेंगे। वो भगवान की कृपा के ऊपर आश्रय उसी अनुपात में कम होते जाता है। तो वो हमारी अपनी आध्यात्मिक कमज़ोरी, उसका सबसे प्रमुख बीज कारण तो वही है कि हमारी अपनी आध्यात्मिक कमज़ोरी समय के साथ साथ बढ़ते हुए संस्था में एक बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रवेश करते हैं जिनका उद्देश्य शुद्ध भक्ति करना नहीं है, उनके और अल्टीरियर मोटिव्स हैं, है ना। तो वैसे लोग और लोगों को आकर्षित करते हैं। तो हमें देखना है कि हम जो भक्ति करते हैं वो महान है और वो आकर्षित होते हैं, लेकिन कई बार महान लोग जो भौतिक लोग हैं वो भी आकर्षित होते हैं और वो भी भक्ति करते हैं आप समझ रहे हो। तो हमें केयरफुल रहना है कि किससे हमें आकर्षित होना है, किससे नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कई बार वो दोनों एक जैसा ही दिखे। जो भक्त है वो महान है और वो भी आकर्षित है, वो भी आकर्षित करता है। और कोई भौतिकवादी इंसान है वो भी महान है और साथ साथ हो सकता है वो माला भी करता हो और वो भी आकर्षित करता है लोगों को। तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो उससे ज़्यादा आकर्षित होंगे, जो ऐसे भक्त हैं लेकिन भौतिकता से प्रभावित हैं, दूषित हैं। तो ऐसे भक्तों से ज़्यादा आकर्षित होंगे जिनमें भौतिकता ज़्यादा है और भक्ति का मात्रा कम है। तो समय के साथ साथ ऐसे कनिष्ठ भक्तों की मात्रा समय के साथ बढ़ते जाएगी, है ना। कनिष्ठ भक्त प्राय, यानी कि जिनके भौतिक आकर्षणों के लिए वो भक्ति कर रहे हैं। तो इसमें हमको केयरफुल रहना है कि हमें किसी महान व्यक्ति के भौतिक गुणों से आकर्षित नहीं होना है। अगर उसकी महानता उसके भौतिक गुणों के कारण है तो हमको केयरफुल रहना है फिर वहाँ पे कि महानता भक्ति के कारण है तो ही वो महानता वास्तविक है, तो वो आकर्षित होना ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आध्यात्मिक कमज़ोरी, संस्था में ऐसे लोगों का प्रवेश करना जिनका शुद्ध उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य दूषित उद्देश्य है, और वो उस करप्शन को, इन्फेक्शन को और फैलाते हैं, तो फिर धीरे धीरे संस्था करप्ट होने लगती है। जैसे आपने लास्ट में बताया कि लोग अपने ही कहानी में उलझे रहते हैं और अपने पे बलबूते पे मतलब विश्वास करते हैं, कृपा पे आश्रित नहीं रहते, तो उससे कैसे बाहर आना, मतलब आध्यात्मिक परिपेक्ष बाहर आने का यही तरीका है कि जितना ज़्यादा हम गुरु के वचनों पे, है ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रवचन, तो आजकल ये कोई पढ़ते नहीं है,
ज़्यादातर जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो इस्कॉन से जुड़े हैं या किसी तरीके से प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते। तो जब प्रभुपाद की पुस्तकें हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कुछ ऐसा रिसर्च आया था, कितना 80% या 90% जो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते। तो जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे नहीं, जो सिद्धांत हैं, जो डिवोशनल कंक्लूजन्स अच्युत कृष्ण बता रहे थे, सिद्धांत मतलब क्या? भक्ति में निष्कर्ष, आचार्यों का निष्कर्ष क्या है भक्ति को लेकर के, उस सिद्धांतों को जब तक हम नहीं समझेंगे तो फिर वो उस तरीके से आएगा। तो हमको और अच्छे से सिद्धांत को समझना चाहिए, आचार्यों के, गुरु परंपरा के जो सिद्धांत हैं उसको। अब वो कठिन है, वो तपस्या है कि नहीं? वो तपस्या है कि बैठ करके उसके ऊपर विचार करना, विमर्श करना और उस सिद्धांतों को गहराई में जाना और समझना एक तपस्या है। लेकिन उसको वो तपस्या करना आवश्यक है ना? गुरु को प्रसन्न करना कोई इतना सरल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सरल नहीं है, उसमें तपस्या की आवश्यकता है। तो तपस्या से पीछे क्यों भागना है? जब हमने सोच समझ के ये तपस्या का जीवन चुना है तो उस तपस्या को लेना है, वो हमारी जिम्मेवारी है। अध्ययन करना, उसको समझना क्या जिम्मेवारी है। तो उसके कारण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।